नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में और 5 राज्यों के चुनाव के बाद कल जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के राजनेताओं को अब ललचाने लगे हैं। न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि न्यूनतम सीट भले ही बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हो, लेकिन वो वादा और दावा कर रही है कि जब एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल 3 तारीख को आएगा, एग्जिट रिजल्ट जब आएगा, तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। और ठीक उलट कांग्रेस भी ये दावा करते कतई पीछे नहीं हट रही है कि जो मैक्सिमम सीटें दिखाई गई एग्जिट पोल में, कांग्रेस उससे काफी आगे जाएगी और कांग्रेस ने जो नारा दिया था अब की बार 75 पार, उसके इर्द गिर्द ही वो रहेगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मतदान हो चुका है और मतगणना से पहले बार बार हिसाब लगाया जा रहा है कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन साथ ही अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, स्पष्ट बहुमत वाली या जोड़ जुगाड़ वाली, यानी चुनावी गुड़ा भाग वाली। वहीं एग्जिट पोल सामने आने के बाद ये चर्चा और तेज होती जा रही है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी 35 से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है। उसके बाद भी सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों को शिफ्ट करने को लेकर कह रहे हैं कि विधायकों को शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि चाहे कोई भी ऑपरेशन चला लें, ये काम नहीं करने वाला। जनता ने जहां मुहर लगा दी, सरकार उन्हीं की ही बनेगी। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। ये सरकार जो 5 साल की बहुमत से ज्यादा सीटों पर बनी, ये सरकार यूं ही नहीं बनी, आसानी से नहीं बनी। हम लोगों ने लाठियां खाई है, जेल गए, खून बहाया, तब जाकर ये सरकार बनी है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए कोई भी ऑपरेशन आ जाए, चाहे लोटस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो काम करने वाला नहीं। जनता ने जिन पर विश्वास किया, जनता जनार्दन ने जहां मुहर लगा दी, मैं समझता हूँ सरकार भी उसी की बनेगी और बहुमत भी उन्हीं को मिलेगी। सियासी गलियारों में इस वक्त ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब में नेताओं के बयानों से बहस का नया मोर्चा भी खुल गया है। सवाल यह है कि काउंटिंग से पहले कॉन्फिडेंस से भरे दिख रहे दोनों खेमों को अभी जोड़ तोड़ वाले गणित की चिंता क्यों है। वहीं ऑपरेशन लोटस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आपने गलती नहीं की है तो आपको डरना नहीं चाहिए। वहीं लंबे समय से राजनीति को देख रहे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी की माने तो ऑपरेशन लोटस से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही कांग्रेस के आंतरिक मतभेद से भी इसकी संभावना बढ़ सकती है। वो तो कोई विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ इसमें जो कहना यही है, यदि कहीं आपने गलती नहीं की तो आपको डरना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोटस की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि अगर आंकड़े कम रहेंगे तो ऐसे में अगर भाजपा का पुराना इतिहास मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में रहा है कि सीटें आपस में कम होने के बाद वो इस तरह की गतिविधियों से सरकार बनाने के लिए कवायद कर सकते हैं, उसका हल्ला है। और ये बात तो अब आम जनता के बीच भी बोला जा रहा है, अगर भाजपा की सीट थोड़ी बहुत कम रही तो वो सरकार बना लेंगे। चुनावी नतीजों को आने में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त शेष बचा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी तेज होती जाएंगी। एग्जिट पोल का अनुमान अगर सही बैठता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर ऑपरेशन लोटस की संभावना बनती है तो स्थिति बदलती भी नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो आपने देखा कि किस तरह से आंकड़ों के मायाजाल में फंसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा बलवती होने लगी है। वो भी इसलिए क्योंकि बीते दिनों जब एग्जिट पोल से पहले ही इस तरह की चर्चा थी कि क्या छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस स्थापित होगा, उस वक्त भी चर्चा थी। लेकिन अब आंकड़ों के बाद जो है फिर से एक बार राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी है। बीजेपी की ओर से भले कहा जा रहा है कि इस तरह की तमाम बातें कोई अफवाह है, तो कांग्रेस सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे 3 बेहद
ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी हमारे साथ है। शशांक जी, आपका स्वागत है। बीते 8, 10, 12, 13 ना जाने कितने इलेक्शन से शशांक जी लगातार इस तरह के आंकड़े विश्लेषण और तमाम तरह की राजनीति पे इनकी पैनी नजर है। मैं इसलिए चर्चा की शुरुआत शशांक जी आपसे करना चाहता हूं। पोल अप पोल्स की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी 35 से 45, कांग्रेस 42 से 52। पहले तो इस मकड़जाल को जरा सुलझा दीजिए, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल करने वाले जितने भी लोग हैं वो इतने कंफ्यूज रहे कि उनको समझ में ही नहीं आया। इसलिए जो अंतराल है उसमें 10 से 12 सीटों का अंतर आपको दिखाई देता है। सामान्य तौर पर 2013 और 2018 ये दोनों एग्जिट पोल, यहाँ तक कि आप 2008 की भी बात कर लें, क्योंकि 2008 से 18 तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट फिगर तो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। 2018 में ही अगर आप बात करें तो 4 ऐसे एग्जिट पोल एजेंसीज थी जो भाजपा की सरकार बना रही थी, और परिणाम हम सब जानते हैं कि इस तरह से 15 में आके भाजपा सिमट गई थी। 2013 में भी लगभग ऐसी स्थिति थी कि कुछ भाजपा को पराजित मान रही थी, और एक निल्सन ने तो मुझे याद है कि 60 सीटें भाजपा को दी थी, और बहुत मुश्किल वो 2 बजे तक तो कांग्रेस आगे चल रही थी। उसके बाद अचानक पलटा मारा और मुझे लगता है कि 49 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाई। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार मामला इतना टफ है कि किसी ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता इतनी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है, वैसा ये भारत की जनता नहीं मानती। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जनता है वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सरगुजा हो या बस्तर हो, हमारे यहाँ के जो जनता है वो इतनी परिपक्व है कि 1990 से आज तक कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया। अवधेश जी, आपको ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वैसे तो 2 दलीय मुकाबला होता है, कांग्रेस और भाजपा, यही 2 प्रमुख पार्टी है। एक बसपा का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इस प्रदेश में 2 से 3 बार ऐसी भी स्थिति आई है जब त्रिकोणी संघर्ष हुआ है। 2003 में हुआ है, 2013 में स्वाभिमान मंच ने त्रिकोणी किया है, और 2018 में अजीत जोगी जी की पार्टी ने किया। लेकिन ये त्रिकोणी संघर्ष होने के बावजूद भी कभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस पोलिंग जो पोल हुआ है, जो एग्जैक्ट पोल होगा, एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल होगा, उसमें परिणाम जो न्यूनतम और अधिकतम के जो आपने औसत बताए, ये औसत में भी बदलाव होने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजीव जी, मैं सीधे सवाल आपसे पूछ लेता हूं ऑपरेशन लोटस को लेके। आंकड़ों में उलझे हुए हैं आप लोग। जो एग्जिट पोल है उसके पोल ऑफ पोल्स की अगर आंकड़े देखे जाए तो अब 45, जो बहुमत का आंकड़ा 46 है, उससे भी एक पीछे है। लेकिन जो अन्य है, जो निर्दलीय है या फिर अन्य दूसरे दल के लोग हैं, उनकी संख्या 1 से लेकर 4 तक बताई जा रही है। क्या ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में संभव होगा? क्या कुछ प्लान बी लेके आप लोग चल रहे राजीव जी? डॉक्टर अवधेश जी, इसको लेके लगातार टीवी चैनल ने एक शिगुफा छोड़ा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में पहले से भी जब कांग्रेस की अंदरूनी टूट रहती है, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी थे, संयुक्त सरकार बनी थी, उस समय कोई ऑपरेशन लोटस पैदा नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस के अंदर टूट से, लड़ाई से ममता बनर्जी ने अपनी अलग सरकार बना ली, अलग पलटन बना ली, वहां पर जनार्दन रेड्डी साहब। ये कांग्रेस के अंदर की बात है, उसमें अगर किसी पार्टी को दोष दिया जाता है ये सर्वथा अनुचित है। और जो एग्जिट पोल की बात है, एक्चुअल पोल आपको परसों 3:30 बजे तक बिल्कुल ये फिगर देगा कि भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत की ओर एक जनादेश लेकर आ रही है। ये हम नहीं कहते, हम किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते। हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पर बैठे थे, जो बूथ एजेंट थे, उनसे जो हमको जो उन्होंने सर्वे किया था कि अमुक अमुक घर में हमारे वोटर आए कि नहीं आए, और वो वोटर्स आए हैं लगातार। उसमें 80 से 70% हमने वोटिंग करवाया। जिसने बूथ जीता वो चुनाव जीता, ये हमारा एक मूल मंत्र है, ओपन सीक्रेट है। हमने बूथ लेवल पर अपनी जीत को स्वीकार कर ली है। हमारे पास जो आंकड़े हैं
वो स्पष्ट बहुमत की ओर। अब कांग्रेस पार्टी कोई शिगुफा छोड़े या आप बंधुओं के माध्यम से कहे कि क्या प्लान बी या ऑपरेशन लोटस, इसकी कोई संभावना नहीं है। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होता है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी टूट से अपने परिवार के कला से कुछ राजीव जी विपिटेशन है, विपिटेशन आप ये बात कह चुके हैं। मैं दरअसल देखिए साहब, ऑपरेशन लोटस शब्द आपकी ही पार्टी की दी हुई है 2008 में, जब आंध्र प्रदेश में जिस तरह से स्थितियां बनी, ऑपरेशन लोटस उसी समय से प्रचलन में बात आया। शशांक जी बहुत भली बात ही जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, क्या आप लोगों को लगता है कि जो आंकड़े जहां तक आके उलझे हुए हैं, उलझा हुआ ही माना जाएगा? क्योंकि ठीक है, आप दावे करते हैं कि आप 75 के आसपास जाएंगे, लेकिन क्या आप लोगों को कुछ भय है, कुछ ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही जिसको लेके आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है राजनीति में? अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी के इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जितने सर्वे रिपोर्ट आप देखेंगे तो इसमें संशय की स्थिति है। जो बीच का मार्जिन रखा गया है, बाकी और 5 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर, क्योंकि सारे सर्वे पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में बुरी तरह से फेल हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि 68 सीटें कांग्रेस को मिलेगी और उपचुनाव के बाद तो अभी 71 पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के देखिए, ये इन सारे सर्वे रिपोर्ट में एक चीज कॉमन है अवधेश जी, कि जो वोट डिफरेंस है, आप आखिरी बार जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी 2013 में, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में वोट डिफरेंस मात्र 0.8% था, 1% से भी कम, और सीटों का अंतर 10 था। और ये सारे सर्वे रिपोर्ट में आप देखेंगे मोटा मोटी भाजपा का वोट बेस जो है वो 40% से कम है, 40 के अंदर है, और कांग्रेस का जो एक्सिस है वो 41%, बीजेपी 42%, जो कांग्रेस वो दे रही है, एक्सिस दे रही है। तो ये चीजें जो है आप देखिए, 3 बार कांग्रेस भाजपा ने सरकार बनाई। आप 2003 की स्थिति से आप देखें, 2003 में 50 सीटें भाजपा की थी, कांग्रेस की 37, 2008 में 50 भाजपा रही, लेकिन कांग्रेस 1 सीट गेन की 38। उसके बाद 2013 की बात करें तो 50 से 49 भाजपा, और हम 39 पहुंचे। तो उसके बाद 2018 में तो बाजी ही पलट गई, जो सुनामी आई, भाजपा 15 सीट में, जो वर्तमान में 13 विधायक कुल बचे हैं, कांग्रेस 68, जो अभी 71 है। तो जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी भाजपा की तुलना में लगभग दुगुना बढ़ते रहा है, और इसमें तो जो है 2018 में -8% गया, 2013 की तुलना में भाजपा को 8% वोट कम मिले, और कांग्रेस का 2.5% बढ़ा है, 2.73%। सुरेंद्र जी देखिए, सीधा सवाल ये है कि बीजेपी अगर प्लान बी लेके चलती है तो क्या आप अलर्ट मोड पे रहेंगे? मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2018 में भी षड्यंत्र के लायक नहीं छोड़ा था। तो ये यहाँ की जनता जो है 5 साल भूपेश सरकार में जो समृद्धि आई है, जो चाहे संस्कृति की हो, सामाजिक हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, तो भूपेश सरकार में 5 साल के सुशासन में जो समृद्धि आई है, तो इस बार निश्चित तौर पर, जैसा सीएम साहब ने कल ही कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट में जो 57 है वो 75 होगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो नारा है अब की बार 75 पार, तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में जो आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा समय है नहीं, कल के बाद परसों परिणाम आ जाएंगे, और निश्चित तौर पर 3/4 से बड़ी बहुमत कांग्रेस लेके जीतेगी, और कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र का नहीं मिलेगा। शशांक जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर 2018 में या कभी भी किसी भी देश के किसी भी चुनाव में जीत हार का अंतर या 2 दलीय जो व्यवस्था है, उसमें अगर पार्टी जो सीटों का डिफरेंस अगर ज्यादा हो तो प्लान बी कहीं पे सफल हो नहीं पाता है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो उलझे हुए हैं। वो बहुमत के आसपास कांग्रेस भी दिखाई पड़ रही है, बहुमत के बेहद करीब बीजेपी भी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या सीटों का डिफरेंस होना ही उस अंदेशे को खत्म कर देगी? देखिए अवधेश जी, एक तो ये मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर आप प्लान भी वहां पर देखेंगे, या जो ऑपरेशन लोटस की आप बात कर रहे हैं, भले ही आपने नाम दिया हो, लेकिन ये एक परिपाटी में रहा है कि कहीं पर भी किसी पार्टी में असंतोष है तो टूट फूट करके सरकार बना लेना। और ये संदेह कोई अभी का नहीं है, इसलिए तो 10वां जो अनुसूची जोड़ी गई संविधान के अंदर में, उसका उद्देश्य यही था कि हम दल बदल को किसी तरह से कम करें। और इसको 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार ने जिस तरह से मजबूत किया है, अब पार्टी का बहुत टूटना बहुत आसान नहीं है, जब तक कि पार्टी के भीतर के ही लोग 2/3 1/3 लोग टूटने के लिए तैयार न हो तब तक। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल जिस तरह से पार्टी मजबूती से चली है, उसके बाद में अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर में फिर से सरकार बनेगी, और ये छत्तीसगढ़ की फितरत नहीं है अवधेश जी, आप एक बात समझ लीजिए कि पूरे भारत के लिए राजनीति और विधानसभा के अंदर में राजनीतिक दलों का जो व्यवहार है ना, उसको पूरे देश को शिक्षा लेनी चाहिए कि कितनी एक बहुत शालीनता की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है। हमारे यहाँ की परिपाटी नहीं है। लेकिन शशांक जी, वो घटना भी सबको याद होगा जब तरुण
चटर्जी 12 विधायकों के साथ जो थे वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। उस बात को भी तो हमको नजीर मानना पड़ेगा ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में। और ये नजीर को एक नजीर इसके साथ और भी जोड़ी गया। जो 14 विधायक उस समय तरुण चटर्जी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में गई, जबकि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। उसके बाद 2003 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण वही 14 लोग थे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया और उसमें से ज्यादातर लोग हार गए थे। तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश नहीं, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, जो लोग इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत कर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ की जनता जो परिपक्वता की जब मैं बात करता हूँ अवधेश जी, वो ये है कि हमारे यहाँ की जनता के कारण यहाँ की राजनीति बहुत शालीन है। तो इसलिए मैं इस बात से तो बिल्कुल नकारता हूं, लेकिन एक वर्मा जी जो है वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे आंकड़ों के बारे में। मैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, इस साल का चुनाव भी जो है वो बिल्कुल 2018 को रिपीट कर रहा है। 2018 और 2013 के अंतर में लगभग 16 लाख नए वोटर जुड़े थे, लेकिन मतदान करने वाले जो बाहर निकले उनमें से 12 लाख ही अंतर है। इसका मतलब है 4 लाख नए मतदाताओं ने भी वोट नहीं दिया। इस साल का भी जो मतदान आया है उसमें 18 लाख नए वोटर जुड़े हैं और उसमें भी केवल 12 लाख लोगों ने ही वोट किया है। इसका मतलब है 6 लाख लोग नहीं निकले हैं। इसलिए मुझे इस एग्जिट पोल पर संदेह है कि ये जो वोट देने नहीं निकले हैं, ये अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण, भाजपा से नाराज होने के कारण, भाजपा के कमिटेड वोटर अगर नहीं निकले होंगे, जिसके कारण भाजपा का जो बुरा हश्र हुआ, अगर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस अपने वोटरों को निकालने में जो ज्यादा सफल होगी, मुझे लगता है पड़ला उधर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है राजीव जी, हर सर्वे में आप मिनिमम जो है, जो न्यूनतम सीट है वो 36 आपको दिखाया जा रहा है और अधिकतम जो है 48-42 तक जो है आप पहुंच पा रहे हैं। मान के चले 43 सीटों पे आप ठहर गए, तब क्या करेंगे? मैं दरअसल उसी प्लान बी की बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये होगा नहीं, ये एक कल्पना है। दूसरी बात, अगर हो भी गया तो हम जनादेश को स्वीकार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। हम कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। जो होता है, जो विपक्षी दलों में जो आपस की टूट-फूट होती है, उनके असंतोष को, आप चाहे गोवा का उदाहरण ले लीजिए। हम देखिए अवधेश जी, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनी हुई सरकारों को नहीं तोड़ा। कांग्रेस पार्टी थी, बाबरी मस्जिद टूट गया, उसके बाद में चुनी हुई सरकार को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की सरकार को तोड़ दिया। वो सिप्ते रिजवी साहब थे, उनको पसंद नहीं आता था मुख्यमंत्री का चेहरा, उन्होंने झारखंड की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये कांग्रेस की नीति है। हम कोई ऑपरेशन लोटस की बात हो, ये बिल्कुल कपोल कल्पित बात है। और दूसरी बात, जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, हम स्पष्ट बहुमत की ओर है। ठीक है, मैं जवाब ले। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के भीतर आपसी कलह का लाभ केवल बीजेपी उठाती है, उनका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी दल को तोड़ के वो अपने पाले में कर ले। जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, आपने टीएस सिंहदेव जी का, महाराज साहब का भी बयान सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास किए, यहाँ भी षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन इनकी जो साजिश है वो हर जगह कामयाब हो ऐसी बात नहीं है। ये अभी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अरुणाचल प्रदेश, जिस प्रकार से गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, ईडी के दायरे में हेमंत बिस्वा शर्मा है, शारदा नारदा तमाम आरोप लगे, एफआईआर हुई, बकायदा पूछताछ शुरू हुई, वारंट जारी किए गए, उसके बाद भाजपा में शामिल होते ही खत्म। नारायण राणे, एकनाथ शिंदे सहित तो 21 विधायकों पर ईडी की कार्रवाई थी, और जैसे ही वो भाजपा के साथ गए, वहां से ईडी का काम खत्म। जैसे उद्धव की सरकार गई, ना सुन लीजिए, रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं इस ईडी में। बताए कितने बार पूछताछ हुई उनसे, कब समन भेजा गया? और अजीत पवार को तो देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल की सभा में कहा था 71,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, आवास घोटाला, 1 हफ्ता नहीं लगे, उसके खिलाफ सारे मामले बंद। तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में भी अवधेश जी 3 साल से चल रहा था। ईडी और आईटी के अफसर यहाँ पर जमे हुए हैं, लेकिन यहाँ इनके षड्यंत्र सारे फेल हुए। असीम दास कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता, जिस गाड़ी में रकम की तरह। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अग्रवाल भाजपा नेता की
कि सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, ठीक आगे है, भी नहीं होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। शशांक जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बेहद ही राजनीतिक तौर पे जागरूक है। वो इस तरह के मैंडेट के आसपास नहीं जाएगी जिसमें प्लान बी सी डी कोई भी ऑपरेशन की तैयारी हो, लेकिन दोनों ही दल कह रही है कि वो दूसरे दल पे फोकस करेंगे। शशांक जी जरा ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि फिर से वही सवाल आएगा कि 42-43 पे कोई भी दल अगर ठहरता है, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? देखिए, अगर मान लो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं है। बहुजन समाज, देखिए जब हम एग्जिट पोल की या चुनाव होने के बाद से मतगणना तक की जब हम खबर करते हैं, कोई ऐसा चुनाव नहीं है अवधेश जी, आप भी देख रहे होंगे, बहुत लंबे समय से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। हर बार ये मानते हैं कि इस बार अन्य को 4 मिलेगा, तो कभी कभी 6 मिलेगा, तो कभी कभी 5 मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो 1 या 2 में आके सिमट जाता है। तो हमारे यहाँ पे थर्ड फ्रंट है नहीं। 90 विधानसभा में मान लीजिए कि 44 और 45 यही एक फिगर हो सकता है, और एक अगर थर्ड पार्टी को मिल जाए, अदरवाइज 43, 45 इसी तरह की चीजें आएंगी। और ये अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति बनेगी। कई बार हमने देखा है कि अनेक राज्यों में चुनाव होने के बाद सरकार के गठन नहीं हो पाया और वहां पर राज्यपाल शासन लगाया गया और प्रतीक्षा की गई, कई बार तो दोबारा चुनाव किया गया। तो अगर जनता इस तरह की फ्रैक्चर्ड मैंडेट देगी तो छत्तीसगढ़ में तोड़फोड़ की अपेक्षा मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की तासीर को मैं समझता हूं। छत्तीसगढ़ की 80% आबादी एक तरह से जीवन जीती है, गांव में और वन क्षेत्रों में। इनकी समस्याएं एक तरह से हैं, इनका रहन सहन संस्कृति एक तरह की है। तो मैं मानता हूं कि ये लोग जब वोट करने निकलते हैं तो एक तरह से सोचकर वोट करते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आया, कभी रुकावट वाली सरकार नहीं आएगी। जो भी आएगा स्पष्ट आएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है राजीव जी, जब आप भी जवाब दे दीजिए कि आप तो कहते हैं कि ठीक है, आप तो कहेंगे, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि हम जो क्लियर जो मैंडेट है उसके पार हम जाएंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सच में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आपके दावे वादों पे भरोसा किया होगा? क्योंकि एग्जिट पोल तो कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो एक तो कांग्रेस शासित जो है, शोषित है, जो हम कहते हैं कि जिस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा हुई, माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग इस शासन से पीड़ित न रहा हो। कृषि की बात की जाती है, जब किसान धान बेचने गया उसे कंपोजिट खाद के नाम पर किस प्रकार से धोखाधड़ी किया गया, उसके साथ अत्याचार किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बुलेट पॉइंट थे, जो हमने आरोप पत्र लगाया, आरोप पत्र के साथ जो हमने किसानों के सामने या मतदाता बंधुओं के सामने जो हमने अपनी बात रखी, अपने घोषणा पत्र की बात, ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा एक संदेश गया कि जनता के सामने कि हाँ, 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह राज था, जहां सुव्यवस्थित राज्य चलता रहा और एक बीमारू राज्य को सुगठित राज्य के रूप में विकसित किया गया। वो राज्य ज्यादा अच्छा था बनिस्पत ये 5 साल का राज। तो हम जनता के सामने एक स्पष्ट बहुमत लेकर आ रहे हैं, जनता का ही जनादेश है हमारे पास। ठीक है सुरेंद्र जी, कंपैरिजन लोगों ने कर लिया, कंपैरिजन लोगों ने कर लिया और बीजेपी कह रही कि उनके साथ लोग जा रहे हैं। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे डिबेट को क्लोज करना पड़ेगा। अवधेश जी, पूरे चुनाव अभियान में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है, जो दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता भूपेश बघेल सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल और षड्यंत्र और साजिश के चलते जो फर्जी आरोप लगाए, 15 साल इनका रमन राज का कोई उपलब्धि नहीं दिखा। 9.5 साल के जो रमन सिंह के सरकार चल रही है केंद्र में, दर्जनों केंद्रीय मंत्री कोई अपने विभाग की बात। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी, समय का अभाव है, मुझे डिबेट में यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में तमाम एग्जिट पोल और तमाम तरह के पोल हो चुके हैं। अब केवल इंतजार किया जा रहा है 3 तारीख मतलब रविवार का। केवल चंद घंटे बचे हुए, एक दिन का समय शेष है। शनिवार बीतेगा, रविवार की सुबह 8 बजे जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और जैसे जैसे राउंड दर राउंड गिनतियां होती जाएगी, वैसे वैसे रिजल्ट सामने आते जाएंगे और पता चलेगा एग्जिट पोल को धता बताया जाएगा या फिर एग्जिट पोल के आसपास ही हंग असेंबली की बात कर ली जाए या फिर प्लान बी सी डी की बात कर ली जाए। वो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती है या एक
स्पष्ट बहुमत के साथ कोई भी एक दल सत्ताधारी दल बनने में कामयाब होती है। इसके लिए केवल अब एक दिन का इंतजार करना होगा तमाम छत्तीसगढ़ की जनता को। आज इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।